कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है। अभी तक इसका जो ट्रीटमेंट है सफल सटीक खोजा नहीं जा सका है। अभी इसका परीक्षण भी ठीक से खोजा नहीं जा सका है, डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं हो पाता है। शरीर में आप ऐसे समझो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, जो आप लोग सामने बैठे हो भुक्तभोगी हैं और जो लोग सुन रहे हैं मुझे दरबार के लोग, उनसे भी कहना चाहेंगे वो भी सुने ध्यान से। कैंसर कभी भी बनता है तो किसी भी अंग में हो, बनता मस्तिष्क से है। यहाँ के असंतुलन से शरीर में कैंसर बनता है। जहाँ पर भी शरीर में ग्रोथ होती है, वो जो ग्रोथ है, वो जो बढ़ता है, जिसे हम फोड़ा कह लेते हैं, जिसे हम गांठ कह लेते हैं, सिस्ट कह लेते हैं, तो जो कुछ भी बढ़ता है वो ग्रोथ जो होती है, वो ग्रोथ अगर कहीं पे अंदर इंटरनल इंजरी हुई है तो डैमेज हुआ है, तो मस्तिष्क उस डैमेज को पूरा करने के लिए कुछ सेल्स रिलीज़ करता है, जो वहाँ जा कर के डेड सेल्स बाहर हो जाते हैं और उसकी जगह अच्छे सेल निर्मित हो जाते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं। जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनसे हट के बात हम कर रहे हैं बाकी जगह पर। लेकिन जब मस्तिष्क और शरीर का संतुलन नहीं रहता तो जहाँ पर चोट लगी, जहाँ पे कष्ट है, जहाँ घाव है, उसको पूरा करने के लिए वहाँ से मांग हो रही है कि हमें भाई 10 लाख सेल भेजे जाएं। मस्तिष्क सुनता है कि शायद 20 लाख मांग रहा है, वो 20 लाख रिलीज कर देता है, तो 10 लाख तो गए और 10 लाख डिपॉजिट हो जाते, तो बड़ा हो जाती जगह। ऐसे रोज होता रहता है, धीरे धीरे वो जगह बड़ी होती जाती है। तो हर गांठ, हर सिस्ट, हर घाव कैंसर नहीं होता। ये इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो जगह घाव बढ़ सकते हैं, गांठ लम्स बन जाते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कैंसर ही है, लेकिन अज्ञानतावश आपको बता दिया जाता है कि आपको कैंसर है। कैसे? 2 प्रकार के सेल होते हैं कैंसर में। और जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग इस धरती पर हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर हैं, सबको कैंसर है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं है, कैंसर के सेल नहीं है। पुरुषों में ज़्यादातर प्रोस्टेट में और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर वो सेल्स जो होते हैं वो हैं। तो वो निष्क्रिय सेल होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, यानी जिस अंग में वो सेल होते हैं उस अंग से बाहर नहीं जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो सेल जो निष्क्रिय है, जिस अंग में रहता है अंदर, वहाँ पर भी उस अंग को नुकसान नहीं पहुँचाता है। प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था है। जैसे इस सृष्टि में उजाले के साथ अंधेरे की आवश्यकता है, ऐसे ही शरीर में भी एक व्यवस्था है। हर चीज़ की एक व्यवस्था है, कोई चीज़ बिना प्रयोजन के नहीं है, एक व्यवस्था के रूप में है। जब आप देखेंगे तो आपको रोग नहीं दिखेगा, वो हाँ, वो आपको स्वास्थ्य दिखेगा, एक वरदान के रूप में दिखेगा। तो क्या होता है, वो सेल जो निष्क्रिय रहता है, एक सेल होता है जो एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत तेजी पकड़े रहता है। उसको अगर छेड़ दिया जाए तो भागता है निकल के उस अंग से और पूरे में फैलने की कोशिश करता है, बहुत तेज फैलता है। तो ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी कि आपको कोई फोड़ा हुआ है, कोई गांठ हुई है और आप बायोप्सी कराने जाओ, हैं, मेमोग्राफ कराओ, आप बायोप्सी कराओ, आप जा कर के उसको टेस्टिंग कराओ, तो क्या होगा, पेट स्कैन कराओ तो क्या निकलेगा, कैंसर।
तो कैंसर सेल तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन निष्क्रिय वाले मौजूद हैं। वो निष्क्रिय सेल के आधार पे डिक्लेयर कर देंगे कि आपको कैंसर है। और अगर आपने ये कराया, एक बार दो बार ये करा लिया बायोप्सी और ये वो सब, वो सेल अगर छेड़ दिया आपने जो एग्रेसिव है, वो तो भागेगा ही। और जो दूसरा सेल है जो निष्क्रिय रहता है, वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? कैंसर के फोड़े का मुंह उल्टा होता है हमेशा। बायोप्सी करके उसको एक मुंह खोल देते हैं। जैसे ही उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ की, वो फैलना शुरू होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। जितना आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये तेजी से फैलेगा। उसको रोकने का उपाय नहीं बनता, बहुत तेज फैलेगा। महिलाओं के ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय सेल होते हैं, तो अक्सर उनको गांठें बनना, किसी प्रकार की समस्या आना, हल्का फुल्का चलता रहता है, सिस्ट बनना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कैंसर ही है। इस भय से मुक्त होना है। वो निष्क्रिय सेल सब में है, ऐसा नहीं कि आप में अकेले हो गया है, सभी में है। कोई धरती पे बाकी निष्क्रिय नहीं है, लेकिन वे निष्क्रिय रूप से रहते हैं। छेड़ देने से वो सक्रिय होते हैं। जब बायोप्सी कराते हैं, पीटी स्कैन, पेट स्कैन कराते हैं आप, तो वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो इनसे बचना है, बार बार के छेड़छाड़ से। उसको छेड़ना नहीं। अब क्या होता है, कीमो होता है, रेडिएशन होता है, ये सब छेड़छाड़ ही है। कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, हाँ, ये सारा सब छेड़छाड़ ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। सब छेड़छाड़। उसके साथ छेड़छाड़ की, वो भागेगा, बढ़ेगा। तो ईश्वर कृपा से आपको दरबार मिला, बाबा माँ का साथ मिला। ये साथ हमेशा आपके साथ है दरबार, और बाबा माँ का हमेशा साथ है। नियम पालन करते रहना, प्रार्थना संकल्प अपने करते रहना, और